तो जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं और हम जिस सोसाइटी का पार्ट है, बहुत कन्वेंशनल सोसाइटी है। तो प्लास्टिक सर्जरी का नाम आते ही पेशेंट एक ही चीज़ बोलता है कि आप चमड़ी लगाएंगे, आप ग्राफ्टिंग करेंगे, बस। बिकॉज एक आइडियोलॉजी अगर आपकी पेशेंट केयर की नहीं है, पेशेंट्स को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराने की नहीं है, क्वालिटी भी सफर करती होगी अगर आप जब ब्रांचेस ज़्यादा करते हो आप। व्हेन इट कम्स टू हेल्थ सेक्टर, राइट, एवरी पेशेंट, everybody reacts differently to each and so every if MF Hussain goes on to have 5-6 proteges doing work in various cities, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि जो MF हुसैन साहब काम कर रहे हैं वही उनके प्रोटीज भी कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड। मुझे बहुत सारे राज और बहुत सारी जो सुपरस्टिशंस हैं, मिथ्स हैं, वो सब डिमिस्टिफाई करनी है। एंड हु बेटर देन यू नो इन एंड आउट ऑफ सोसाइटी एज वेल एज द टेक्निकल आस्पेक्ट। सो सुनील, जो जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं और हम जिस सोसाइटी का पार्ट है, बहुत कन्वेंशनल सोसाइटी है और यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत ज़्यादा टैबूड थी। मतलब आई कैन फेयरली से अबाउट 15-20 ईयर्स बैक तो ये हाल था कि वेरी सेल्डम पीपल वुड गेट इट डन। तो आपका क्या मानना है, मतलब कि हाउ डिड यू नो टेक इट, हाउ डिड यू डील विद इट, और आपका ये मानना है क्या कि सोसाइटी के अंदर कुछ चेंज आया है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम, के लोगों की जो भावनाएं हैं इसके प्रति वो चेंज हुई हैं कुछ? इसके बारे में एक्चुअली ये कहना चाहूँगा कि जो प्लास्टिक सर्जरी है उसके बारे में अगर जब भी हम किसी से बात करते थे इनिशियल डेज में, और इनफैक्ट अभी भी काफ़ी हद तक, तो प्लास्टिक सर्जरी का नाम आते ही पेशेंट एक ही चीज़ बोलता है कि आप चमड़ी लगाएंगे, आप ग्राफ्टिंग करेंगे, बस। और दूसरी चीज़ जो एक फ़नी चीज़ वो बोलते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक कहाँ से आएगा। सो इसके अलावा जब प्रैक्टिस शुरू की थी तो बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी। हाँ, अगर उससे लेके आज अब 15-20 साल के एक्सपीरियंस में मैं चीज़ें देखता हूँ तो डेफिनेटली अवेयरनेस बहुत इंक्रीज़ हुई है, स्पेशली कॉस्मेटिक सर्जरी की अवेयरनेस। कॉस्मेटिक सर्जरी में इनिशियली अगर हम माने, और मैं शुरू से प्रैक्टिस कर रहा हूँ Tier 2 सिटी में, मेट्रोज़ में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में डेफिनेटली अवेयरनेस पहले भी थोड़ी ज़्यादा थी, बिकॉज लोगों की एक तरह से कनेक्टिविटी ज़्यादा थी, प्लस पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा थी। लेकिन Tier 2 सिटी में होने में ये एक थोड़ा ड्रॉबैक था कि लोगों का अवेयरनेस बहुत ही कम था इनिशियली। अगर उन्हें कुछ इश्यूज़ भी होते थे कॉस्मेटिक सर्जरी रिलेटेड या खुद की बॉडी के से रिलेटेड, तो वो एक तरह से अवेयरनेस ही नहीं थी, तो उन्हें था कि भाई ये कुछ हो ही नहीं सकता है, और वो उसी नेगेटिविटी के साथ, उसी वजह से एक तरह से लो सेल्फ एस्टीम के साथ ही रह रहे थे। बट विद ग्रेजुअली विद लाइक एज द टाइम प्रोग्रेस्ड, धीरे धीरे अगर मैं आज कंपेयर करूं 2009 से लेके अभी तक, अभी 2025 चल रहा है, तो इतना अवेयरनेस बढ़ गया है कि उस समय के मुकाबले अभी 10 टाइम्स पेशेंट हमारे पास उसी प्रोसीजर के लिए आते हैं, 10 to 15 टाइम्स। डेफिनेटली ये रहता है कि अब कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है सब जगह के, इंटरनेट की वजह से, मोबाइल की वजह से। उसके अलावा हम लोग भी काफ़ी सेशंस लेते रहते हैं अवेयरनेस के, सो दैट एटलीस्ट किसी को अगर कुछ इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो एक तरह से ये जान सके कि हाँ, ये चीज़ ठीक हो सकती है, ये चीज़ बेटर हो सकती है।